महाराज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरु भ्यो नमः भक्ति योग आश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। आज महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। जो भी मेरे श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, सभी लोगों से आज फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग महाराज जी का चर्चा सुनने प्रत्येक रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक यूट्यूब चैनल लाइव पर चलता है। आप लोग आइए और अपना सहयोग कीजिए ताकि खलवा धाम को पूरे भारत में चर्चा किया जाए कि खलवा धाम भी एक तपोभूमि है जहाँ सदगुरु महाराज का आश्रम है। चंदन बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। आना ही है। ब्रजेश बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। जिनको भी भक्ति में आस्था है, चाहे जहाँ भी हो, सत्संग अगर कहीं भी होता है तो जाना चाहिए। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। इसलिए कि अगर जाने में हमारा पैसा नहीं लगता है, हमें सुनना चाहिए, मंथन करना चाहिए। हो सकता है कि जो हमें चाहिए वहाँ मिल जाए, ढूंढेंगे तभी मिलेगा। चलिए, हो सकता है लेट हो, लोग आ जाएंगे धीरे धीरे। अब ये देखिए, चंदन बाबू पूछ रहे हैं डॉक्टर का नाम क्या है। देखिए, नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अतवार के अतवार आते हैं, मर्दापुर के हैं, ये हमें मालूम है। ये नाम क्या है नहीं मालूम, इसलिए हम जरूरी भी नहीं समझते हैं। इसलिए कि हमें उनके कर्मों से मतलब है। नाम कुछ भी हो, गुरु भाई हैं, श्रेष्ठ गुरु भाई हैं, अच्छा है। जैसे भी हैं, हमारे कम से कम महाराज जी के शरण में तो हैं। ऋषि बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। अब हम लोग सारे लोग सर्वप्रथम, ये आरती दीदी भी आ गई। आज देखिए, सरकार की जय हो। आज सर्वप्रथम हम लोग अब अपने माता पिता, उसके बाद महाराज जी का वंदना करें और सत्संग को आगे बढ़ाया जाए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, अच्छा है। जय हो। नीलकंठ महाराज की जय हो। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। देखिए, मालिक का चर्चा होना चाहिए, जिस भाव में हो,
जैसे हो करना चाहिए। ये जितनी भी चर्चाएं होती हैं, हम लोग जो करते हैं, ये देखिए आ गए प्रिंस जी, धन धन निरंकार जी। ये बहुत प्रिय भक्त हैं महाराज जी के, सेवक हैं, और इनसे बहुत पुराना हम लोगों का इनसे गुरु भाई का संबंध है, बहुत पुराना है। ये हैं, इनको अभी फोन करके कहिएगा कि चलना है आश्रम पर, अभी तैयार हो जाएंगे। मालिक के लिए इतना समर्पित हैं ये कि कहीं भी कहिए ये चले जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं गुरु भाई, जो कभी भी अगर कह दिया जाए कि चलना है तो चलिए। कहीं भंडारा अगर किया जाता है तो वहां सर्वप्रथम ये लोग खड़े रहते हैं। कहीं भी सिर्फ मालूम होना चाहिए कि हाँ मालिक के नाम पे भंडारा हो रहा है, वहां ये लोग तुरंत शरीर लेकर के जैसे भी होता है वैसे ये लोग खड़े हो जाते हैं। अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। और यही कारण है कि सदैव खुश रहते हैं। सुनंदा जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। रहना भी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जितने में है उतना ही में सेवा कीजिए। सेवा ही सर्वोपरि है, सेवा नहीं कुछ नहीं। सेवा का भाव हमेशा होना चाहिए। देने वाले वो बैठे हैं, वो सबको देते हैं। मालिक के पास खलवा धाम महाराज जी, जो हम लोगों के गुरु जी थे, इतना पावर है कि लोगों का 20-20 साल 30-30 साल पुराना नौकरी खत्म, फिर भी उनको व्यवस्था कर दिए हैं। कभी दुखी नहीं करते हैं वो। महाराज जी में इतना पावर है ना कि आप कुछ नहीं करेंगे, हट करके घर में बैठ जाएंगे और उनका स्मरण करेंगे तो कोई ना कोई व्यवस्था लग जाएगा, बशर्ते हृदय से होनी चाहिए। लोग नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये कैसे होगा, हमको तो करना ही पड़ेगा। वो ऐसा चक्रव्यूह आता है ना, ऐसा कोई प्राकृतिक का ऐसा व्यवस्था होगा कि स्वयं आप उस पथ पर चल देंगे। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि काशी नगरी में कोई भूखा नहीं रहता है, सब लोग प्रसाद पाते ही हैं। ये भी नहीं है कि थोड़ा मोड़ा भर पेट पाते हैं। क्यों? तो संत का दरबार है, वो बाबा भोलेनाथ का दरबार है। वहां पे बाबा भोलेनाथ का कृपा रहता है। और भोलेनाथ कौन है? संत फकीर होते हैं। उनके पास कोई चीज की कमी नहीं रहती है, प्राकृतिक हर चीज उनको दे देती है। तब आप बताइए कि जो परमात्मा उस संत फकीर को अगर कुछ दे देते हैं तो उनके पास रहने वाले कभी दुखी रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। इसलिए स्वयं पर भरोसा कीजिए, अपने गुरु पर आस्था रखिए, उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, आपकी नैया स्पीड में दौड़ेगी। हमारे साथ कितने लोग आए और सबका सेटिंग हो गया, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, सबका सेटिंग हो गया, सब लोग खुशहाल हैं। जब समय आएगा, जो बताते हैं ना समय, जब वो समय आएगा तो सब कोई फिर धीरे धीरे मालिक के शरण में लग जाएंगे लोग। कुछ कार्य होता है, मालिक देखते हैं कि कब इनको उस पथ पर चलाना है, वो सब कुछ देखते हैं। किसी को तकलीफ दे करके किसी को खुशी देना ये परमात्मा के लिए नहीं है। वो सबको खुश देखना चाहते हैं। उसी तरह महाराज जी सबको खुश देखना चाहते हैं। जो उनका भक्ति करता है उसको भी, जो नहीं करता है उसको भी। जो जैसे करता है मालिक उसी पर वैसे दया बरसाते रहते हैं। ये सच्ची घटना है। कोई दुखी नहीं रहता है। कैसे रहेगा? जिसके मालिक के दरबार में हजारों दर्शन हजार लोग जाएं और प्रसाद पा करके चले आए और किसी से कुछ न मांगा जाए,
तो क्या उनके शिष्य के पास कोई कमी होगा? नहीं होगा भाई। राजा संत राजा होते हैं और संत का शिष्य राजकुमार होता है। राजा देते हैं तो राजकुमार क्या लेगा? नहीं लेगा, वो भी देगा। वो जितने में है उतना ही में देगा। अगर वो 200 रुपया 400 रुपया रोज कमाता है, उसमें भी 5 रुपया 10 रुपया वो रोज खर्चा कर देगा, इसलिए कि उसके प्रारब्ध में है देना। और जिनके प्रारब्ध में है लेना, समझिए कि उनका क्या दशा है। अगर लेते भी हैं तो उसको दे दीजिए भाई। कहा जाता है ना, भीख में भीख दिया तीनों लोग जीत लिया। अगर कोई आपको दान दे रहा है, उसको उसी तरह दान दे दीजिए किसी और को कि भाई ले जाओ, गंगा के जैसा, सदैव आप परमात्मा के सानिध्य रहेंगे। गलत नहीं है, ये सत्य है, ऐसा होता है। चलिए, ये कौन है? सुनंदा जी। चलिए, अच्छा है, अच्छी बात है। होता है, लोग कमेंट करते हैं, ये दुनिया है। जब लाइव आइएगा, अनेकों प्रकार का कमेंट आएगा, हर तरह के लोग आएंगे, किससे किससे आप जवाब दीजिएगा। इसलिए अपने राम से मतलब रखिए, वो जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि सबके नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट के नाई। सब में वह है, सब लोगों में वह है, ऐसा नहीं है। ये भोलेनाथ के बारे में पूछ रहे हैं। भोलेनाथ वो संत थे, संत हैं, जोगी हैं बाबा भोलेनाथ। उनके पास अमर तत्व है। और जो महाराज जी हम लोगों के हैं ना, वो भी संत ही जोगी होते हैं। जिनको सत्य का पता चल जाता है, जो लोग सत्य अपने अंदर ढूंढ लेते हैं, वो संत हो जाते हैं। संत होते कौन है? संत का परिभाषा क्या है? संत किसे कहते हैं? संत वो होते हैं जिनमें शक्ति होती है, और जिनमें शक्ति होती है वो शांत होते हैं। और जो शांत होते हैं वो सदैव एकांत में रहना पसंद करते हैं, वो समाज से अलग हो जाते हैं। और जब एकांत में वो रहना चाहते हैं तो विचार कीजिए कि संसार का एकांत कहाँ है? कौन ऐसी जगह है जहां लोग जाना नहीं चाहते हैं? ऐसे भी नहीं जाते हैं, बहुत इमरजेंसी पड़ता है तब उस जगह पर लोग जाते हैं, नहीं तो कोई जाना नहीं चाहता है। कौन सा जगह है संसार का? ये वह जगह है शमशान, और वहीं से संत की क्रिया उत्पन्न होती है। यानी जब हमारा शरीर छूटता है ना, और जब हमें शमशान में ले जाया जाता है, वहीं से संत की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे वो आते हैं और बोलते हैं कि बोलो, तुमने क्या किया, देख लो, जिसके लिए तूने इतना किया, आज यही लोग तुमको ला करके यहाँ रख दिए हैं। और वह व्यक्ति तुम्हारा मुख अग्नि दे रहा है, जिसके साथ तूने सारा जीवन अपना समझ करके अपने साथ, उसके साथ रहे। इसीलिए तो भरत शर्मा ने गाया है, निर्गुण में आप लोग सुने होंगे, कि बरजे न केहू नहीं, रोके न टोके, आजात दुल्हनिया के केहू न छेके, आ केहू कहे न तनी भेजिया समाचारवा, आ कन्हिया पर लेके चले चारी को कहरवा। लास्ट में जब आदमी मुखाग्नि देता है ना,
उसके बाद वहां से चला जाता है, हट जाता है दूर। सारे लोग हट जाते हैं, किनारे बैठ के नज़ारा देखते हैं, इस इंतजार में कि जितना जल्दी हो सके इसका जल जाए, बॉडी समाप्त हो जाए। इसी पर वो कहे हैं, कैसे कहे हैं सुनिए, आज मन कर दिया। दूर हटे ना सटे केहू कगरी, कहियो चले सब जेकरा के रगरी, कहियो चले सब जेकरा के रगरी, भैले बिराना अबो संगी यारवा, कन्हिया पे लेके चल ले चारी गो कहरवा। यानी जिसके साथ हमने सारा जीवन, दो जिस्म एक जान थे, आज वह व्यक्ति हमें आग लगाकर मुखाग्नि दे करके और जा करके साइड में बैठ गया। सोचिए, और उस पीरियड में जो गुरु आते हैं, जो संत होते हैं, वहां प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि बोलो अब तुम्हारे साथ क्या करें हम। उपदेश तो लिया, दीक्षा लिया, भजन नहीं किया, जोग जुक्ति नहीं किया, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? तुम तो मेरा नाम लिया था ना थोड़ा बहुत। उस समय वह जीव कहता है कि मालिक इस बार माफ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम अब हमारा जन्म होगा हम आपको सदैव याद करेंगे, हम नहीं जानते थे कि आप यहाँ उपस्थित होंगे। तो हाँ, महाराज जी जैसे जो संत हैं वो कहते हैं ठीक है, जाओ जाओ 84 लाख भोगो, फिर 84 के बाद आना, तुम्हारा प्रारब्ध बचेगा, फिर मिलेंगे। कोई विकल्प नहीं है, बगैर भजन भक्ति किए, उस परमात्मा को याद किए मुक्ति नहीं मिल सकती है भाई। किसी को न मिली है और न मिलेगी। मिलेगी तभी कि जब आप भजन भक्ति पूजा पाठ नेम धर्म से रहेंगे, चाहे आप किसी जाति के हों। जात संसार में बना है, वहां जात नहीं है। आत्मा का कोई जात नहीं होता है। आत्मा सिर्फ कर्म के लिए यहाँ आती है, और कर्म कराने के लिए प्राकृतिक उसको स्थूल देती है। यह हमारी कर्म इंद्रियां ही कर्म करती है। और जैसे फूल का सुगंध हवा में जाता है ना, उसी तरह से हमारा कर्म जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारा कर्म जो है सुगंध के जैसा वो भी जाता है। कर्म में जाता है और वो बोलता है कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा हमसे इन्होंने कर्म कराया। वहाँ कोई जमानतदार, कोई वहाँ पैरवी सोर्स नहीं काम करता है। इसलिए कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म सही रहेगा, परमात्मा आप पर सदैव खुश रहेंगे, कभी कोई कमी नहीं होगी। चाहे कितना हो संकट पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मस्त रहेंगे। ये महाराज जी का वाणी है कि हो दुख असुख इस शरीर झेलेला हो, जैसन कर्मवा करेला वैसे ही शरीर दुख सुख झेलता है। आप लोग सुने होंगे, एक व्यक्ति था, रास्ता पकड़ के जा रहा था, उसने देखा कि आम का बगीचा है, खूब सुंदर सुंदर आम पका हुआ है। उसने सोचा कोई देख नहीं रहा है, चलो तोड़ लेते हैं। वो गया, तोड़ा, हाथ से बोला तोड़ो, पहले पैर से बोला कि चलो बगीचे में, पैर ने बगीचा में ले गया। फिर हाथ से बोला कि इसको तोड़ लो, हाथ ने तोड़ लिया। और जैसे ही हाथ ने तोड़ा तो मुंह को बोला कि अब तुम खाओ, इसलिए कि वो मुंह से ना कोई खाएगा, मुंह ने खाया और मुंह के रास्ते जीभ ने स्वाद बताया और स्वाद के बाद पेट में वो चला गया। इतना ही में मालिक देख लिया, जिसका बगीचा था उसने देख लिया और उसने क्या किया, लठ लेकर दौड़े हुए आया, लठ लेकर आया और उसको मारा, 2 लाठी पीठी पर, 2 डंडा जब मारा ना, तो सोचिए गलती किसकी थी? गलती हमारी आंख की थी कि आंख ने देखा
और मन को बोला, और मन किसको आदेश दिया? पैर को। पैर ने चला, भाई आदेश का वो पालन किया, वो चला। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये देखिए, फोन आ गया। पैर ने गया बगीचे में और हाथ से बोला तोड़ो। तोड़ा, मुंह खाया, जीभ स्वाद बताया, पेट में चला गया। मार किसने खाया? इनमें कोई खाया? नहीं खाया। किसने खाया? पीठ ने खाया। पीठ ने जब मार खाया, और आंसू कहां से आया? आंख से आया। देखा किसने था? आंख ने देखा था। तो भोगा आंखें ने। तो कर्म जिस तरह से हम कर्म करते हैं, तो जो कर्म करेंगे तो भाई फल तो भोगना है, उसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं भोगना है। कर्म का फल भोगना है। ये मोहन जी, हेमंत बाबू आ गए। चलिए अच्छा है, मोहन प्यारे मोहन भी आ गए। ये बालक है, बहुत छोटे बच्चा है, और मालिक में इतना आस्था है कि जितना सेवा हो करता है बेचारे। बहुत अच्छा प्रिय बालक हैं मोहन जी, प्यारे मोहन इनको हम कहते हैं। और ये हेमंत बाबू हैं, ये हरीश कुमार जी, और ये भी समझिए कि संत के ही कृपा है, इन पर प्रारब्ध है। ये जो है हेमंत बाबू, इनके ऊपर भी संत का कृपा है। ये ऐसे वैसे नहीं है लोग, ये लोग बहुत पहुंचे हुए घर के, बहुत पहुंचे हुए विद्वान के वंशज हैं, अध्यात्म के ज्ञाता हैं लोग। इनके दादा, इनके घर में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, और सारे लोग शिष्य हैं, सेवक हैं। इनसे हमसे बातचीत हुआ है, अच्छा है। हेमंत बाबू मस्त रहिए, कहीं रहिए, बस ढूंढते रहिए। ढूंढना जानना मनुष्य का दायित्व है। रुकिए मत, जानने का प्रयास कीजिए, मंथन कीजिए। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार न हो तब तक मत रुकिए, खोजते रहिए। जिस दिन स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, मालिक ने जो नाम दिया, चाहे कोई भी गुरु किसी का भी नाम देते हैं, अगर कोई भी नाम देते हैं, तो जब तक वह नाम आपके अंदर नहीं रहेगा तब तक उसका परिणाम नहीं मिलेगा। बैंक में रुपया पड़ा हो, कोई भी कह सकता है कि बैंक में अथाह दौलत है, बैंक बैंक करो, क्या बैंक से पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक हमारा बैंक में खाता नहीं रहेगा, जब तक हमारा उस पर अधिकार तभी होगा कि जब हमारा उसमें अकाउंट रहेगा। सेम उसी तरह से जो नाम गुरु देते हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए, तब हमें ऊर्जा मिलेगा। नहीं तो वही हाल होगा, हे फुलौना उड़, ये फुलौना उड़। बच्चा सुन रहा है भाई फुलौना उड़ता है, वो ले लिया है, सामने रख दिया है, कहता है फुलौना उड़, वो नहीं उड़ेगा। उसको उठा करके, उसमें जोग है, उसमें क्रियाएं हैं, करना पड़ेगा। उसको कैसे उठाकर फुलाएंगे, उसका मुंह बंद करेंगे और तब उड़ाएंगे तो उड़ेगा। ये जरूरी चीज है। तो मेरे अंदर वह नाम होना चाहिए। मेरे अंदर परमात्मा का अंश है, आपके अंदर है, तो आप अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक दुनिया को कैसे जानेंगे? सोचिए। और दुनिया को जानेंगे तो अपने को जान जाएंगे? नहीं जान पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं को जानिए। आत्मज्ञान, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सत्य है। पहले अपने आप को जानिए। आप में ही, इस नर में ही नारायण हैं। अपने नारायण को जानिए, अपने राम को जानिए,
जैसे ही अपने राम को जानेंगे ना, पूरी दुनिया जान जाएंगे। परमात्मा आपके अंदर हैं, अपने अंदर। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये संत लोगों की वाणी है। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ये रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये सब अपने अंदर है भाई, बाहर नहीं है। बाहर आप ढूंढते रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जितना दिखाई देता है, ये सब इसी के अंदर से निकाल के बाहर बनाया गया है, कि प्राकृतिक बनाई है कि आप इसी के उलझन में उलझ करके रहिए, अपने अंदर मत पहुंचिए। और संत महात्मा क्या करते हैं, अपने अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सारी दुनिया उनको साष्टांग दंडवत करने लगती है। ये सत्य है, इसको गलत मत आप लोग समझिए। जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे, दुनिया को नहीं जान सकते हैं। स्वयं को जान जाएंगे, अपने राम को जान जाएंगे, अपने कृष्ण को जान जाएंगे, अपने महादेव को जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे। वो लोग बाहर में उनका प्रतिबिंब है, संसार में, ये पूरे सृष्टि में उनको दर्शाया गया है, लेकिन वो सारे लोग हमारे अंदर हैं, आपके अंदर हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा, जब तक वहां नहीं जाएंगे, बाहर की पूजा नहीं करेंगे, तब तक हम अंदर में नहीं आ सकते हैं। इसलिए वो लोग जरिया हैं, वो लोग आधार हैं। हमें राधे राधे कहना पड़ेगा, हमें हरिओम कहना पड़ेगा, हमें राम राम कहना पड़ेगा, इसलिए कि संसार में रहते हुए हम उनका पूजा पद्धति करते हुए हम अपने राम को जानेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको जानने में हम अपने राम को छोड़ दें, नहीं। उनको जानते हुए अपने राम में ढूंढेंगे। जब उनको जानेंगे तभी तो अपने में ढूंढेंगे कि जो बाहर हैं वो मेरे अंदर कहाँ है। कहे है ना कि धर धरती के लेखा और जो बाहर सो भीतर देखा। अगर कृष्ण बाहर हैं तो मेरे अंदर कहाँ है। वो तो कहे है ना कि मैं सब में हूं, मैं सब में हूं, सब मुझ में नहीं है। जो मुझ में, जो मुझे अपने में देखता है, वो सदैव मेरे अंदर आता है। क्यों? तो अपने अंदर देखिए, उस राम को अपने अंदर ढूंढिए। लेकिन कैसे ढूंढेंगे? जब तक बाहर नहीं करेंगे पूजा पाठ, तब तक अपने अंदर नहीं आएंगे। वो करना पड़ेगा, वह एक प्रक्रिया है, उसी से गुजर करके आप अपने मन अंदर आएंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही चीज नारद जी ने माता पार्वती को, उनके पिता और माता मैना को समझाए हैं कि जब तब पूजा करेंगी तो महादेव मिल जाएंगे। और वही बोल रहे हैं लोग कि आप करो, तप करो, तपस्या करो। तपस्या कैसे करें? भजन करेंगे, भजन में ही सब कुछ आएगा। एक लाइन से उसी में सब आता जाएगा। गुरु के माध्यम से आपको मिलते जाएगा। भजन पहले स्टार्ट करेंगे, गुरु देखेंगे कि नहीं आप भजन कर रहे हैं, वो तुरंत आपको योग में प्रवेश कराएंगे युक्ति द्वारा। उसके बाद आपसे तप कराएंगे। तब करते करते आप 50, 55, 60 साल की उम्र में वैराग हो जाएगा। घर छोड़ के वैराग नहीं होता है, घर में रहते हुए वैराग होगा। घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए वैराग हो सकता है। घर छोड़ के वैराग करना कैसे होगा संभव? आखिर बहरऊ जाएंगे तो भोजन चाहिए ना, वस्त्र चाहिए ना, कहाँ से आएगा? कोई तो देगा। घरवा पर अपना अधिकार है ना, आपने सेवा किया है, परिवार के साथ रहा है, यह मांगना तो नहीं पड़ेगा। रोहित बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। यही कहकर वो नारद जी, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर वो चले गए। अब यहां कह रहे हैं, स्वामी तुलसीदास जी ने यहां लिखा है,
वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई। आ पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। अभी देखिए, वेद सिरा मुनि, बहुत मुनि हैं भाई, बहुत से ऐसे ऋषि महात्मा हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। जब शास्त्र पढ़ेंगे तब तो ज्ञान होगा कि कितने ऋषि थे, कौन कौन ऋषि थे। पढ़ना जरूरी है। वही कह रहे हैं, वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्रणवीत चरना, अजाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, अपति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। कहा जाता है ना कि जब भी आप भजन पर बैठते हैं, तो हम बताए भी हैं पहले कि जब भी भजन पर बैठते हैं तो मालिक के चरणों पर ध्यान दीजिए, इसलिए कि वह नाम हमको मिला है। तो हमारे अंदर जो श्वासा निकलता है ना, गुरु के चरणों पर जाना चाहिए, और जो श्वासा खींचते हैं वो गुरु के चरणों से आना चाहिए। क्यों? तो जो श्वासा जाएगा, इसमें अर्गज मरगज जितना है ये सब वहाँ जाएगा, और गुरु उसको साफ करेंगे, और साफ करके फिर से वो स्वच्छ श्वासा अंदर जाएगा, फिर हमारे अंदर सफाई होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये छोड़ दो, इसको खींचो, नहीं होता है। समझिए, समझने का विषय है, समझे बिना साधन नहीं होगा। वही कह रहे हैं, उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नीत नव बरन उपज अनुरागा, बीसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सूध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताई थी। अब बताइए, यहाँ लोग कहता है, महाराज जी की बात यहाँ आ गई ना कि जब वैराग लेंगे, जब तपस्या में निकलेंगे, तो प्राकृतिक व्यवस्था रखी है ना। माता पार्वती को वहां कौन भोजन दे रहा था? प्राकृतिक ही तो सब कुछ उनको व्यवस्था कर रही थी। क्यों? तो सत्य मार्ग पर थी, उनको महादेव को पाना था। तो अगर हम लोग भक्ति में निकलते हैं, अगर करते हैं, परिवार में रहते हुए त्याग करते हैं, तप करते हैं, तो क्या हम लोग भूखे रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। आपके घर वाले, हमारे घर वाले राजा महाराजा बन जाएंगे। हम लोगों के सिर्फ भजन भक्ति से, जिस रूम में आप बैठ करके मालिक को याद करेंगे ना, उतना जितने दूर श्वास आपका जाएगा, उतने दूर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। उस एरिया के देवी देवता आकर बैठकर आपका भजन देखेंगे, आपका जोग देखेंगे। महाराज जी कहब कि हो, सारा देवता मुँह नावेला, ये लोग के खियावल जाला। एक आदमी कितना खियाई हो? ये जितने देवी देवता हैं, सब संत महात्मा के पास जाते हैं लोग, वो लोग जानते हैं, वो लोग अपने दिव्य दृष्टि से उनको देखते हैं, सबको भोजन वो लोग करते हैं। ऋषि महात्मा जो होते हैं ना, वो देवी देवता को भोजन कराते हैं, वो कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि देवी देवता नहीं है, लोग हवा हवाई में लोग बतिया देता है कि नहीं है, और जब होता है ना तब लोग कहता है कि अरे भूल हो गई हमसे, कहाँ से कहाँ हमने गलती कर दिया। जिसके पूर्वज
भी मानते आए हैं कि वो लोग हैं, लेकिन आज नया जनरेशन कुछ लोग कह रहा है कि नहीं, ये सब ढकोसला है, क्षणिक स्वार्थ के लिए, कि अगर हम इनका निंदा करेंगे तो हमारा सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब उनका सपोर्ट हटेगा तो सारा सपोर्ट बेकार हो जाएगा। इसलिए उनसे कनेक्शन जोड़िए। कछु दिन भोजन उबारी बतासा, आ किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, आ तिनी सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने खाया। ये माता पार्वती के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। और माता पार्वती से कम तपस्या ध्रुव भी नहीं किए थे, बहुत तपस्या किए थे। वो तपस्या में वो पावर है कि आप जीते जी मुक्ति पा जाएंगे। तपस्या करना पड़ेगा। ये देखिए हरीश बाबू लिख रहे हैं, योग का वीडियो भेजिए बाबा। योगा का वीडियो तो बाबा रामदेव जी भेजते हैं, वो योगा कराते हैं। योगा देखिए, योग और योग में अंतर है। ये संसार में जो होता है वो अलग है, लेकिन जो संत कराते हैं, योग कराते हैं, जो जोड़ना होता है, वो अलग चीज है। अगर उसका वीडियो अगर चाहिए हेमंत बाबू तो रामदेव बाबा के पास मिलेगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा है वो, अच्छा जो गुरु है वो। चलिए अच्छा है, इनसे बतियाना पड़ता है इसलिए कि ये टावा आश्रम के महात्मा जी के पास में रहते हैं और हैं गुरु भाई, तो इनका जवाब भी देना जरूरी है। बालक हैं, नहीं बताया जाएगा तो इनको थोड़ा तकलीफ लगेगा कि देखिए बाबा हमको नहीं बता रहे हैं, इसीलिए इनसे थोड़ा अलग व्यवहार रहता है। और वही कह रहे हैं 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखनेउ पराना, आ उमही नामु तब भयउ उपराना। देखी उमही तय खीन शरीरा, आ ब्रह्म गिरा मैं गगन गंभीरा। फिर सूखे प्रण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या हुई? भयउ मनोरथ सुफल तब सुनि गिरिराज कुमारी, आ परिहरु दुसह कलेश सब अब मली हई त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। ये वहां भविष्यवाणी हुई है, आकाशवाणी, कि आपका तपस्या पूर्ण हुआ, आपको अब महादेव मिलेंगे। वही कह रहे हैं, असल तपु काहू न किन्न भवानी, अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म खर बानी, असत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तपस्या किसी ने नहीं किया।
अब तू इन श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। उनको वहां ज्ञान मिला, माता पार्वती को ज्ञान मिला, वही उपदेश भविष्यवाणी हुआ, आकाशवाणी। अवे आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परि हरि घर जायु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिसा, आ जाने हो तब प्रमाण वरिसा। जब तेरे पिता बुलाने की आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, आ पुलक गात गिरिजा हर सानी। उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, आ सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि हे, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। ये याज्ञवल्क्य जी ने, जो थे ना, याज्ञवल्क्य जी तपस्वी थे, मुनि थे, उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाया। माता पार्वती के जितने भी वो जो की थी, जितने तपस्या की थी, वो सब कुछ उन्होंने बताया है याज्ञवल्क्य जी ने। ये वही याज्ञवल्क्य जी हैं जो राजा जनक के एथी में थे, जो उन्होंने किया था सभा। कहते हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा, आ तब से शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, आ जह तह सुने है राम गुण गामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने में लगे, और जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कथाएं सुनने लगे। वही गए हैं कुंभक ऋषि के पास कथा सुनने के लिए, सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, आ विचर ही मही हरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, सचिदानंद सुख के धाम, मोहगद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों की आनंद देने वाले भगवान श्री हरि। देखिए, सारे संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन्ह उपदेश ही ज्ञाना, आ कतहु राम गुण करही बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, आ भगत विरह दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, और कहीं पे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम, और तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। बहुत तकलीफ हुआ था जब माता सती हवन कुंड में शरीर को त्यागी थी। दुख से दुखी थी। यही विधि गयो काल बहु बीती,
अनितमय हो राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति का अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब उन्होंने क्या किया? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार करने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आप के बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनित गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म का सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। भगवान रामचंद्र जी कौन राम? वही जिनको महादेव जानते थे। उन्होंने समझाया कि माता पार्वती आ गई हैं, धैर्य रखिए, वो उनको मिलेंगे। अब ये देखिए ऋषि बाबू, सही है, शरीर के लिए किया जाता है, युक्ति आत्मा के लिए किया जाता है। चलिए अच्छा है, आप लोग कोई बड़ा चीज नहीं है, सब कुछ मिलेगा, बस धैर्य रखिए, समय का इंतजार कीजिए। मालिक की जिस दिन कृपा होगी, सबको मालूम है, मिलेगा। कोई नहीं वंचित रहेगा भाई। हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अपने गुरुदेव की चर्चा पूरे भारत में हो, खलवा धाम की चर्चा पूरे भारत में हो। और ये तभी होगा कि जब हम लोग इस पथ पर निकले हैं और चलते रहेंगे। देखिए कहा गया है कि संकल्प आसान है, कोई धाय धाय संकल्प ले लेता है, लेकिन संघर्ष बहुत मुश्किल है। और जो संघर्ष में रह जाता है ना, सफलता उसको ढूंढना नहीं पड़ता है, स्वयं सफलता उसके पास आ जाता है। सफलता कहीं ढूंढना नहीं है, आप सिर्फ संघर्ष करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल तुरंत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। घबराने से कुछ नहीं होता है, धैर्य रखेंगे, सब कुछ मिलेगा। कौन कहीं जा रहा है? सब लोग तो वहीं हैं, सबको आना है। अरे आज नहीं तो कल इंतजार कीजिए, कितना दिन अब बचा है, कितना दिन बचा है? साल डेढ़ साल और, उसके बाद तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे महाराज जी। हम लोग का मात्र एक ही लक्ष्य है कि अपने गुरु की चर्चा पूरे भारत में हो। और आज अभी स्टार्टिंग है, इधर 2-4 महीना से, अभी चौथा महीना पूरा होने वाला है। लेकिन जिस दिन कोई वीडियो हाईलाइट हुआ, कभी ना कभी तो होगा, और जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि वास्तव में खलवा धाम क्या है। उस दिन सबको मालूम होगा कि हाँ भाई, वास्तव में खलवा धाम के जो महाराज जी सदगुरु भ्योनम भक्ति योग आश्रम, उन्होंने साफ नामकरण किया है। खलवा आश्रम का कहीं भी अगर जाइएगा, पूछिएगा कि उस आश्रम को किस नाम से जाना जाता है,
तो नाम है श्री सदगुरु भ्यो नमः भक्ति योगाश्रम खलवा। और कोई नाम उनका नहीं है। महाराज जी ने कहीं इधर उधर नहीं देखा, सीधे एकदम उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए, हमें एकदम परफेक्ट चाहिए। इसलिए कि हमें आदमी को, हमें जीव को चेताना है, और जीव तभी चेतेगा कि जब डायरेक्ट उसको मिलेगा। पाइप अगर सीधा हो तो पानी का प्रेशर पाइप पर नहीं पड़ता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ना पाइप, तो पाइप फटने का डर रहता है। तो आप जो सदगुरु होते हैं ना, वो सीधा होते हैं कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो आपके पास है मैं बता देता हूं, वही मेरे पास है। मैंने अपने पास उसको देखा और ये चीज मैं आपको दे रहा हूं, आपके पास है, आप देख लो और आप करो, आप हमसे भी आगे निकल जाओगे। अरे जरूरी नहीं है कि पिता से आगे पुत्र न निकले। बहुत जगह है कि पिता से पुत्र को जाना जाता है, और बहुत जगह है कि पुत्र से पिता को जाना जाता है। अगर शिष्य अच्छा हो, अगर मार्ग पर चल दे, तो आज भी इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा को उनके शिष्यों से जाना जाता है। आज कहीं भी चर्चा होती है ना कबीर साहब की, तो सीधे होता है रामानंद, संत रामानंद जो महाराज थे उनकी चर्चा होती है। वो राम भक्त थे, राम नाम का वो वैष्णव साधु थे। आज भी अगर स्वामी विवेकानंद की चर्चा होती है ना, तो होता है गुरु कौन थे। इस सब का कोई ना कोई होना चाहिए। शिष्य अगर एक भी शिष्य निकल गए वैसे, तो समझिए गुरु धन्य हो जाते हैं। गुरु क्या करते हैं, गुरु उस मकान को तैयार करते हैं, नींव निकाल देते हैं, और कोई ऐसा शिष्य आया उस पर मकान बना देता है। उसके बाद कोई शिष्य आया वो और ऊपर लेकर जाता है। ये सब सीढ़ी है भाई, ऐसा नहीं है। सबकी आवश्यकता है। जिस तरह खानदान चलाने के लिए वंश की आवश्यकता है, उसी तरह जो सनातन है उसके लिए शिष्य की आवश्यकता है। गुरु भी कभी किसी के शिष्य रहे होंगे, उनके भी गुरु कोई किसी के शिष्य रहे होंगे। ये परंपरा चला आया है, और जिनके शिष्य नहीं हुए ना, समाप्त हो गया। बताइए कहीं कोई गुरु के शिष्य अगर नहीं हुए तो उनका नाम चला? नहीं चला। क्यों नहीं चला? तो ऐसा कोई शिष्य नहीं निकला। अगर शिष्य निकल गए होते तो आज उनका भी नाम चलता। तो शिष्य का परम धर्म है कि अपने गुरु की चर्चा करे, और जो समर्थवान गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, उनकी तो बातें कुछ और है, कौन हटाएगा। कहते हैं ना कि मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कितना प्यार करते हैं सनम। जब कहीं मौका आएगा, जहाँ तर्क की बात आएगी, जहाँ डिबेट की बात आएगी, वहाँ ना पता चलेगा सच्चाई की वास्तव में खलवा धाम क्या है। ये तो आदमी समय बिताता है कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए, धीरे 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 लोग जाने, सत्संग के माध्यम से जाने, यूट्यूब के माध्यम से जाने, व्हाट्सएप के माध्यम से जाने, कि भाई कोई आए, इसमें जुड़े। हो सकता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई आ जाए, या हमसे ज्यादा ज्ञानी आते हों, उनसे कुछ हमें ज्ञान मिलेगा। जो हमसे कम जानकारी होगा उनको हमसे ज्ञान मिलेगा। ये आदान प्रदान होगा। भाई यहाँ गुरु की चर्चा करनी है, ये गुरु के कृपा से ही कुछ भी हो सकता है। माँ बाप अगर है ना उस तरह से, तो बेटा बेटी कहीं लहराते रहेगा, उसको सोचना नहीं है। ये जरूरी चीज है। टाइम हो गया, अब हम लोग महाराज जी का आरती कर लें, इसलिए कि वो भी जरूरी है। नित्य आना है, महाराज जी जब तक लाते हैं तब तक तो आना ही आना है। अब हम लोग महाराज जी का आरती, अपने सर्वप्रथम अपने माता पिता का और महाराज जी का आरती जरूरी है। अब सारे लोग, जितने लोग हैं, सब लोग अपने में पूरे परिवार को समाहित करें, और हमारे साथ हाथ जोड़ करके माली के चरणों पर ध्यान दें, अपने अपने इष्ट के चरणों पर ध्यान दें,
जो गुरु नहीं किए हैं वो अपने माँ बाप के चरणों पर ध्यान दें और आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आय जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछविधारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटिन कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तजी प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा हितकारी, कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि के हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण, हरि ओम जप श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। अच्छा है।
आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।